Watify tuilo mani bai tabuk sakjura Tripura hasjo thuika khorongni chibrui abo haikuno kamaja khorongni tei sago dukho manja khorongni borok tuilo mani bagoi tongthai shibro tongphaika 1,28,000 borok phasalo state emergency operation center tangnago kaisa koktum panda khlaioi okoktoma saklaika Hastini revenue department secretary Bridges Pande Laitangnai 19 August ni bathak hastri garangai Watify mani bai hastri garangai nukjaka flood situation flood mani bai jotoni slai harmia tongkhorok laika South Tripura Gomoti Unakoti dai West Tripura hangkor laithanai damnai chibrei jorao jotoni slai kobang Sunamura hangkoro Watify ka 70 mm Watify tuilo mani bai tabuk sakjora Tripura hastio thuika khorok nei chibrei abo haikeno kamaja khorok nei te sago dukhumanjak khorok nei bororok tuilo mani bagai tongthai shibiro tongkha 1,28,000 bororok phasalo Gomoti te South Tripura hangkoro khlaijagui tongo rescue ni samung SDRF ni kaidok team NDRF ni kaidok team rescue ni samungo tongo phasalo state emergency operation center tangnogo kaisa koktum panda khlai okoktuma saklaika state ni revenue department ni secretary Bridges Pande अपने हमारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस पे वेलकम करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ और ये वही सेंटर है जहाँ से हम लोग सारा स्टेट के बारे में कंट्रोल करते हैं। कोई भी सूचना होती है हमारे पास सबसे पहले आती है और यहाँ से हम सारे डिस्ट्रिक्ट को वो करते हैं। कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ विजिट किए थे और विजिट के बाद ही उन्होंने बोला कि जब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए यहाँ पर करिए और आप देख सकते हैं कि ऐसी उधर भी एक बिल्डिंग है, ये दो बिल्डिंग से ही हम सारा कंट्रोल ऑपरेट करते हैं। अब जो मैं मेन इशू पे आता हूँ तो आपको जैसे पता है कि 19 अगस्त 2024 से जो 4-5 दिन से बारिश हो रही थी उसकी वजह से हमारे स्टेट में फ्लड लाइक सिचुएशन थी और जिसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट जो गोमती, साउथ त्रिपुरा, उनाकोटी और वेस्ट त्रिपुरा काफ़ी अफेक्टेड थे। और इनमें से जो है ये मैं बोलना चाहूँगा कि पहले बहुत बारिश हुई थी लेकिन पिछले 24 घंटे में काफ़ी बारिश कम हुई है और जो हाईएस्ट बारिश हुई वो सोनामुरा में करीब 17 mm हुई थी, तो काफ़ी रिड्यूस हो गई है बारिश। उसकी वजह से आज कुछ रिलीफ है, वो आप देख भी सकते हैं कि आज थोड़ा कहीं कहीं सनशाइन भी दिखा। सिचुएशन जो भी है फ्लड की वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर हो रही है। आज जैसा आपने देखा होगा उन्होंने आज एरियल सर्वे भी स्टेट में किया था और 2 जगह गए भी थे, खीलपारा गोमती में और बोकापा साउथ त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट में वो गए थे वहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स के साथ और वहाँ पर उन्होंने कुछ शेल्टर हाउस में भी इंटरेक्ट किया और उसके अलावा भी बाकी एरिया में फ्लड की क्या सिचुएशन है वो किया और साथ में जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन उसको भी देखा और इससे देखने से भी पता चला कि हमारे फ्लड की सिचुएशन काफ़ी सीवियर है और बहुत सारा डैमेज है। एक बात बोलना चाहूँगा कि वाटर लेवल जो रिवर्स में है वो अब सारे जगह डेंजर लेवल से नीचे आ गए एक्सेप्ट एक जगह छोड़ के जो गोमती में सोनामुरा में अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर है, उसके अलावा सब जगह नीचे आ गए। मोस्टली क्रिटिकल से भी नीचे है बट कहीं कहीं 1-2 प्लेसेस में क्रिटिकल से ऊपर होगा। आज तक जो है टोटल हमारे 558 यानी 558 रिलीफ कैंप्स हमने खोले हैं जिसमें से लगभग 1.28 लाख 1,28,000 लोगों को शेल्टर दिया है और उनमें से अभी भी बहुत सारे लोग उन शेल्टर्स में हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे स्टेट में बहुत कोशिश किया है, उन्होंने इमरजेंसी रिलीफ दिया है, इवैक्यूएट किया है, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल हेल्प हो रहे हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट लगभग सभी शेल्टर कैंप में कंपलसरी मेडिकल चेकअप हो रहा है और वहाँ टीम जा रही है और मेडिकल हेल्प के साथ में देख रही है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में कम्युनिकेशन बहुत जगह टूट गया था, स्पेशली साउथ और गोमती डिस्ट्रिक्ट में कई जगह रिस्टोर हो गया है लेकिन अभी भी पूरी तरह रिस्टोर नहीं, बट काफ़ी जगह कम्युनिकेशन बेटर है। कल इनफैक्ट सुबह मैं DM साउथ से नहीं कॉन्टेक्ट कर पा रहा था, आज लेकिन सिचुएशन बेटर हो गई है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसमें 24 टोटल डेथ हुई हैं और जिसमें से 2 पर्सन इसके अलावा 2 पर्सन है मतलब जो है इंजर्ड हुए हैं और 2 पर्सन अभी भी मिसिंग है जिनका अभी कोई ट्रेस आउट नहीं हुआ है। और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट करती है उसके हिसाब से बहुत एक्सटेंसिव डैमेज स्पेशली रोड्स को हुआ है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग्स भी हैं जैसे कहीं वॉल गिर गई, हाउसेस को डैमेज, एग्रीकल्चर क्रॉप को है, फिशरी पॉन्ड्स को है, लाइव स्टॉक को है। तो ये सब चीज़ें असेसमेंट अब हमने शुरू कर दिया है, टीम्स जाने लगी हैं बट अभी भी बहुत सारे एरियाज इनएक्सेसिबल है तो उसमें हम असेसमेंट करने का भी प्रिलिमिनरी ही एस्टिमेट करना नहीं शुरू कर पाए हैं। बट एक जो हमारी आशा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही होना चाहिए, थोड़ा कम भी हो सकता है, वो तो एक्चुअल असेसमेंट के बाद पता चलेगा क्योंकि अभी तो हम बहुत सारे एरिया एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं इसके हिसाब से। बट हमें एक्सपेक्टेशन है, जो मैं बोलूँगी आशा है कि 5,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है डैमेज हुआ होगा। इसके अलावा जब और असेसमेंट होगा तो पता
चलेगा। लेकिन चूँकि हम बाकी जगह नहीं असेसमेंट कर पा रहे हैं प्रिलिमिनरी भी, क्योंकि हमारा फोकस अभी तक था कि कैसे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। आज की डेट में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन 2 डिस्ट्रिक्ट में जारी है, गोमती डिस्ट्रिक्ट में जिसमें खासकर अमरपुर और कारबुक एरिया में, और साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में अभी भी जारी हैं। हमारे पास 6 एनडीआरएफ की टीम्स और 6 टीम जो है एसडीआरएफ की अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं और रिलीफ काम कर रही हैं। हेलीकॉप्टर ऑलरेडी आपको पता है 2 हेलीकॉप्टर सर्विस में ऑलरेडी लगे हुए हैं रोटेशन बेसिस पे, और अभी तक हम लोगों ने 11,000 से ज़्यादा पैकेज जो है डिस्पैच कर दिए डिस्ट्रीब्यूशन काम चल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी भी एक हेलीकॉप्टर गया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन काम जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम कल भी जारी रखेंगे। कल के बाद का मैं नहीं बता सकता, बट कल निश्चित तौर पे हम लोग जारी रखेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं जो जहाँ पर हम लोगों की रोड से रीच नहीं है, वहाँ पर फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे। और जो IMD की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से अभी बहुत लाइट और मॉडरेट रेनफॉल आज और कल होगी, लेकिन साथ में ये भी हो गया है कि जो इनफैक्ट जो ड्यू टू जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसकी वजह से थोड़ा नॉर्मलसी है, जो आप देख सकते हैं बहुत जगह। अगरतला में आप देखिए कि कल सुबह कैसी स्थिति है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा 36 आवर्स हुए हैं और ऑलमोस्ट अगरतला बहुत सारा पानी से मतलब बाहर निकल गया है। तो ये भी दिखाता है कि इतनी ज़्यादा बारिश, जैसे बताया 2 दिन पहले 233 मिलीमीटर बारिश हुई थी, उससे ज़्यादा अगरतला में बहुत जगह पानी भर गया था, लेकिन वो बहुत जल्दी हम लोग निकाल सके और लोगों को भी रेस्क्यू कर सके। लेकिन हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम कॉशन भी देना चाहेंगे, क्योंकि अगले जो 3-4 दिन में जो प्रेडिक्शन है उसमें हैवी बारिश, बहुत भारी बारिश की संभावना है, और इसलिए थोड़ा फ्लड लाइक सिचुएशन फिर भी हो सकती है। तो इसलिए हमें कॉशन रखने की जरूरत है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, हमारे पास 11 टीम एनडीआरएफ की और करीब 30 टीम एसडीआरएफ की रेडी हैं। होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम लोग पूरी तरह रेडी हैं। बट हम बोलेंगे कि लोगों को थोड़ा कॉशन करना चाहिए, अगर कहीं भी फ्लडिंग एरिया कुछ भी हो तो वहाँ अवॉइड करना चाहिए। हास्टियो बेबागै तंगो एनडीआरएफ नि काइसिसा टीम ते एसडीआरएफ नि काइसिनी टीम हनै बसाका हास्टिनि रेवेन्यू डिपार्टमेंट नि सेक्रेटारी ब्रिजेश पांडे आशानि कक्थम पांडाव रेवेन्यू डिपार्टमेंट नि सेक्रेटारी ब्रिजेश पांडे नो कारिबो मानजाखा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट नि सेक्रेटारी अभिषेक सिंह ते पीडब्ल्यूडी बेटेक नि सेक्रेटारी किरण गित्या कसं राजखरागुल नि सिमी अमित नि कक्थम चिनि खरां।